तो ये समदीप्ता मुखर्जी हैं, बंगाल की रहने वाली हैं और इस गायकी के जो कायल हैं वो हम सारे लोग तो हो ही रहे हैं। खुद लता मंगेशकर इस गायकी के कायल हो गई हैं और उन्होंने ट्वीट करके इनको आशीर्वाद दिया है। बहुत कम लोग बाबा ऐसे होते हैं जो लता मंगेशकर का सीधा इस किस्म का प्यार पा पाएँ, क्योंकि स्वर कोकिला को हर कोई यूं ही नहीं लुभा सकता। उनका मन मोहने के लिए आपको कुछ अलग या एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना ज़रूरी है। तो समदीप्ता ने वो करके दिखा दिया है। वो हमारे साथ जुड़ने वाली भी हैं। जी बाबा। और खुद लता मंगेशकर ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए संदीप्ता की गायकी की तारीफ की है। संदीप्ता ने पश्चिमी और भारतीय संगीत का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जिसे काफ़ी सराहा जा रहा है। जिस धुन को उन्होंने सरगम में पिरोया है वो ऑस्ट्रिया के महान संगीतकार मोजार्ट की रचना है। और लता मंगेशकर से तारीफ मिलना, जैसा कि अभिषेक कह रहे थे, बहुत ही बड़ी बात है। और उन्होंने ट्वीट क्या किया ये आपको पढ़ के बताते हैं कि उन्होंने लता मंगेशकर ने लिखा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी खबर, ये सपना सच होने जैसा है। खुद भारत रत्न की ओर से सबसे बहुमूल्य और अनमोल आशीर्वाद। ये संदीप्ता ने ट्वीट किया है लता मंगेशकर के ट्वीट के बाद। मैंने सचमुच आपको बचपन से पूजा है आदरणीय लता मंगेशकर जी। आज मुझे स्वयं भगवान ने आशीर्वाद दिया है। मुझे इसके अलावा क्या चाहिए। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं अपनी संगीत यात्रा में उच्च स्तर तक पहुंच सकूं। और समदीप्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। समदीप्ता, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैंने आपकी तारीफ करने के लिए एक लाइन की बंगाली भी सीखी है और वो ये है कि अपूर्व सुर खूब भालो गान होय छे। सो ये मेरे साथी ने मुझे बंगाली एक लाइन की आपकी तारीफ के लिए सुनाई है। तो मेरा आपसे ये सवाल था समदीप्ता कि आपको ये ख्याल कैसे आया, पहले तो ये कि लता मंगेशकर जी की बधाई के बाद या तारीफ के बाद कैसा महसूस हो रहा है, एक तो ये, और दूसरा ये कि ये ख्याल कैसे आया कि मोजार्ट को आप जो है भारतीय सुरों के साथ इस तरीके से मिक्स करें। सम इयर्स बैक मैं एक वर्कशॉप की थी श्री देवज्योति मिश्रा के साथ। वो एक फेमस कंपोजर है और एक्चुअली ही इज द मास्टर हु प्लांटेड दैट सीड विद इन मी कि लिसन टू मोज़ार्ट सुनो, बीथोवन सुनो, बाख सुनो। तो वो मैं नहीं जानती कि वो मेरे अंदर था वो कुछ। एंड मैं वर्ल्ड म्यूजिक डे में कुछ यूनिक करना चाहती थी और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तो one day I was doing my रियाज in the morning and suddenly it came into my mind that क्या मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ ट्राई कर सकती हूँ। एंड when I started doing this मैं देखा कि ओके मैं कर पा रही हूँ। तो 20th of June in the morning मैंने ये जो होल नोटेशन है वो जस्ट फर्स्ट मूवमेंट और वो मैंने कंप्लीट की थी और देन मैंने नाइट में वो शूट की थी फोन में। सो दिस इज एक्चुअली स्टोरी। संदीप्ता, आप मुझे बताइए अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में कि कितने घंटे रियाज करते हैं, कहाँ से शिक्षा दीक्षा ली है, क्या करना चाहते हैं आगे? मेरे परिवार में सरप्राइजिंगली कोई भी म्यूजिक के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। You know, I'm the first person who has taken music very seriously actually. तो कोई भी नहीं है मेरे परिवार में। My father, my mother deeply music lovers हैं। वो उन दोनों ने मेरे साथ दिया, मुझे गाइड किया। उनका नॉलेज बहुत है म्यूजिक के बारे में, पर डायरेक्टली वो गाता कभी नहीं है।
और इन फ्यूचर मैं, माई मदर इज टीचर, शी इज़ अ टीचर, सो बचपन से मेरे एक एम था कि मैं टीचर प्रोफेशन में टीचरी करूं। तो मैं इन फ्यूचर मैं हायर स्टडीज़ करना चाहती हूँ, रिसर्च करना चाहती हूँ, देन मैं प्रोफेसरी करूँगी और साइमल्टेनियसली मैं इस प्रोफेशन, म्यूज़िक प्रोफेशन, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह भी मैं करूँगी। सो अभी तक तो समझे तो ये ये plan है। बिल्कुल ये बहुत रेयर होता है कि लोगों को जब तारीफ मिलने लगती है तो वो हो सकता है अपने प्लान बदलने लगे, और खास करके जब लता मंगेशकर से तारीफ मिले तो कई बार लोग अपना प्लान चेंज कर देते हैं, लेकिन आप नहीं कर रही हैं, ये भी आपकी खूबी हो सकती है। आपने अगर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए हों, हमारे दर्शकों को अगर आप सुना पाएँ, बता पाएँ कि कभी आपने कोई हिंदी गानों के साथ अगर कोई, या हिंदी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट किए हों, तो वो हमारे दर्शकों को अगर आप सुना पाएँ लाइव। नहीं, एज सच तो कोई मैंने एक्सपेरिमेंट पहले नहीं की थी, पर हाँ ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मेरे एक दोस्त है, वो वेस्टर्न गाती थी, तो उनका एक एल्बम रिलीज़ करना होता था, तो वो मुझे बोला कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगी थोड़ा हिंदुस्तानी क्लासिकल गा के। तो आई जस्ट हेल्प हर इन सम सॉन्ग्स। सो बस इसके अलावा मैं और कुछ एक्सपेरिमेंट अभी तक तो नहीं की। दिस इज़ माय फर्स्ट वन, द मोज़ार्ट वन। तो संदीप्ता, अब आपने कहा कि जो एक बडिंग सिंगर होता है उसका सपना क्या होता है। आप यदि बंगाल से हैं, रविंद्र संगीत से शुरू किया होगा आपने, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वो मुंबई आना चाहते हैं, वहाँ अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं मुंबई जाऊं या नहीं, मुझे अभी तक कुछ प्लान नहीं है। पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो मैं अप्रिसिएशन जो मुझे मिला, अ, अभी तक मेरा जो प्लान है वो है कि मैं और भी अच्छा कुछ करूं, और भी अच्छे से मैं रियाज़ करूं और अच्छा कुछ यूनिक करूं। अभी तक मेरा यही प्लान है, और इसके आगे मैं अभी तक सोचा भी नहीं है कुछ। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या बिल्कुल। होगा। अभी तक तो कुछ हाँ, पता नहीं। एक अच्छी, ये भी खूबी का हिस्सा होता है कि हम बहुत ज़्यादा प्लान भी नहीं बनाने चाहिए। समझता, हमारे दर्शकों ने आपका मोज़ार्ट सुन रहे हैं, एक तरीके से मोज़ार्ट पर आपकी धुन सुन रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ जो गाना चाहें तो, क्योंकि हम लोग अभी आपको सिर्फ ट्विटर के ज़रिए जानते हैं, अब आपको टीवी के ज़रिए भी सुनना चाहते हैं हम लोग। हाँ। Okay, I'm singing a song of Lata ji. I'm singing a bhajan of Lata ji. माई माई रे माई, माई म्हारो सुपनामा पड़ना रे दीनानाथ, ओ दीनानाथ दीनानाथ, ओ दीनानाथ दीनानाथ, माई माई रे माई, छप्पन खोटा जड़ा पधारिया दूल्हो श्री ब्रिजनाथ, सुपड़ा मोटोड़ना बंध्या रे सुपड़ा मा गयो हाथ पामाई, मारो सुपड़ा मा पड़ना रे दीनाना। बहुत अच्छा, बहुत खूब संदीप्ता। मेरा एक सवाल ये है कि अब जब लता दी ने ट्वीट किया आपके बारे में, हाँ। अब जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे जिनसे आप रियाज करते हैं, साथ किसी के साथ करते होंगे, चाहे कोई गुरु होगा, अब वो क्या सोचने लगे हैं? उनका जो आपको जज करने का नजरिया था, उसमें कितना बदलाव आया है? क्योंकि ये बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है जो लता दीदी ने किया आपके लिए। मुझे जो अप्रिसिएशन मिला है लता जी से, वो तो मैं, इट्स बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। वो मैं कभी
आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स दैट। तो पर जिन्होंने मुझे पहले से जानते थे, मैं पहले से जो लोग मुझे जानते थे वो सभी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किए हैं, और बहुत गुणीजन हैं वो जो मुझे गाइडेंस दिए हैं। तो अभी तक जो लता दीदी के पोस्ट के बाद वो और भी ज़्यादा खुश हो गए और मुझे मैसेज किए हैं, फ़ोन किए हैं कि हम प्राउड फील कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आशीर्वाद दी है, बहुत बड़े बड़े गुणीजन हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दी है, विशेस भेजे हैं। तो जस्ट दैट। जी बिल्कुल। हम जाते जाते आपका जो आप जिसकी वजह से आपको इतनी तारीफ मिल रही है वो हम दोबारा सुनना चाहते हैं संदीप्ता, अगर हमारे लिए आप वो गा सकें। ओके ओके या धा पा का रे सा नि धा पा मा पा मा रे सा नि धा पा मा गा गा रे मा नि रे सा पा गा रे मा नि रे सा गा रे सा नि धा पा नि सा रे गा मा गा रे सा नि मा मा पा मा 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 पा मा 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 पा 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 धा पा का रे सा नि धा पा मा नि धा धा मा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए।